हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी अपने घर के लिए ना, जैसे कि आप किराए पे रह रहे हो और आप मतलब कि एसी लगाना चाह रहे हो गर्मी के टाइम पे, तो आपको एक पोर्टेबल एसी की ज़रूरत पड़ती है। तो जस्ट मैंने अभी ना ये 4-5 दिन पहले ये एक एसी लिया ब्लू स्टार का। ये 1 टन का एसी है और ये मतलब कि 30 kg के आसपास इसका वेट है। और ये पोर्टेबल एसी है, इसको आपको कहीं पे दीवार वगैरह में या कहीं पे ड्रिलिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट ये आपको ये ऐसे मूव हो जाता है और ये आप इसको आसानी से लगा भी सकते हो। अगर आप किसी रेंटेड हाउस में रहते हो तो आपको मतलब कि तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आपका घर जैसे कि जो आप जिस रूम में आप रहते हो वो 100 स्क्वायर फीट के आसपास का रूम है, तो वो आसानी से इस उस रूम को ठंडा कर देगा ये। और मैंने ये ना एक बार यूज़ भी करके देख लिया है, क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ। तो ये आसानी से मतलब कि ना रूम को ठंडा कर देता है, अगर आपका 100 स्क्वायर फीट का 120 के आसपास का होता है तो। थोड़ा सा टाइम ले लेता है, जैसे कि आपके जो स्प्लिट एसी होते हैं वो थोड़ा जल्दी कर देते हैं। ये उससे थोड़ा सा 15 आधा घंटा के आसपास एक्स्ट्रा ले लेता है कि आपके रूम को ठंडा करने के लिए। और ये कुछ इस तरह की बॉक्स पैकिंग में आता है और इसमें ये कुछ इसके साथ में सामान आते हैं। ये इसकी एग्जॉस्ट पाइप होती है, जैसे कि आपको जो भी इसकी हीट जो भी इसके अंदर में से गर्म हवा निकलती है वो उसको बाहर निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मतलब कि आप इसको ऐसा नहीं कह सकते कि ये प्रॉपर ही पोर्टेबल एसी है। आपको इसकी जो हीटिंग, जो जैसे कि आपने देखा होगा स्प्लिट में एक आउटडोर होता है जिसमें कि जो गर्म हवा होती है वो उस आउटडोर से उसको बाहर फेंक देता है वो। तो ऐसा ही आपको इसमें करना पड़ेगा। ये आपको इसकी बैक साइड में स्पेस दिया हुआ है लगाने के लिए। आपको लगा के इसकी जो हीटिंग होती है एग्जॉस्ट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए गर्म हवा को, आपको किसी विंडो से ही इसको बाहर निकालना पड़ेगा। और ये ऐसे खुल भी जाता है। इसको आप इसको आसानी से आप इसको लेंथ को एडजस्ट कर सकते हो अपनी विंडो के अकॉर्डिंग। और अगर जैसे कि इसका यूज़ हो जाए तो ऐसे बंद करके आप इसको रख भी सकते हो। इसके साथ में इसके ना कुछ जॉइंट भी दिए हुए हैं, जैसे कि आपको ऐसे ये अकेले तो नहीं लगेगा। इसमें ये कुछ इसके पॉइंट्स भी दिए हुए हैं जिससे कि ये पाइप इसमें लगती है और फिर ये इसमें अटैच हो जाती है। वो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे करनी पड़ती है। और एक ये जैसे कि आप किसी ऐसी विंडो में लगा के छोड़ देते हैं जो कि बाहर होती है और आप इसको बार बार उतारना नहीं चाह रहे, तो ये क्या होता है कि इस पाइप में जो इसका एंड पॉइंट होता है, जो आखिरी सिरा होता है, इसमें लगा के और इसको बंद कर सकते हो। तो ये बंद करने के बाद में ये इसका ऊपर बंद कर सकते हो। और इसमें ना ये कुछ दिया हुआ है, कैप दी हुई है, जैसे कि कोई इस पाइप के अंदर में, जैसे कि इस पाइप को लगा दोगे आप तो कोई भी जैसे चूहा वगैरह कोई चीज़ इसके अंदर ना चली जाए, ये इसका ढक्कन बंद हो जाता है। ऐसे ही ये इसका जॉइंट करने के लिए दिया हुआ है। जैसे कि कहीं से हवा, आपको लग रहा है कि कहीं से हवा ना ये लीक हो रही है, मतलब कि जो कोल्ड, ये घर में जो कूलिंग होती है वो कम हो रही है, तो आप इसको, ये थोड़ा सा दिया हुआ एक्स्ट्रा इन्होंने, आप इसको लगा के एडजस्ट करके उसको ठीक कर सकते हो। जैसे कि विंडो के साइड में आपको लग रहा है कि यहाँ से ठंडी हवा बाहर जा रही है, विंडो के पास से थोड़ा सा कोई स्पेस दिया हुआ है, तो उसमें आप लगा के इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये चिपक जाती है, टेप होती है ये जो दिखाता हूँ, दोबारा खोल के दिखा देता हूँ। ये जो होती है ना, ये टेप होती है, इसको आप उतार दोगे तो ये चिपक जाएगी विंडो के साथ में। तो ये दोनों साइड में आप लगा के इसको चिपका सकते हो और ये फोम चिपक जाएगा उसमें। इसके साथ में इसका एक रिमोट भी आता है, जिससे कि ये इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। इसमें ये टेम्परेचर वगैरह कम करने के लिए, अप डाउन करने के लिए इसके अंदर में आप मोड डिसाइड कर सकते हो, ऑन ऑफ हो जाता है। फ़ैन की स्पीड स्विंग वगैरह करना, आपका स्लीपिंग मोड और टाइमर स्टार्ट करना। और इसमें जैसे कि एक एलईडी लगी होती है यहाँ पे, उस एलईडी को आपको अगर बंद करना है तो इसमें एलईडी बंद हो जाती है, टाइमर ऑफ हो जाता है। इसमें ये 2 सेल डलते हैं, ये साथ में नहीं आते, आपको एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। और इसके साथ में कुछ स्क्रू आते हैं, जैसे कि आपको अगर ये इसके साथ में ना एक ये पाइप भी आती है, जैसे कि ना इसमें ड्रेनेज पाइप। जैसे कि आपको पता है कि एसी में से जो कूलिंग होती है तो इसमें ह्यूमिडिटी की वजह से जो कुछ इसमें पानी वगैरह होता है तो वो उससे बाल्टी में निकल जाता था। आपने देखा होगा कि इंडोर में से भी निकलता था। जैसे कि आप स्प्लिट एसी लगाते हो तो इसके इंडोर में से पानी निकलता है, तो ऐसे ही इसमें से भी पानी निकलता है। तो आपको ये लगा के एडजस्ट करनी पड़ेगी। और इसके साथ में ना कोई आपको बाल्टी या छोटा सा कुछ ऐसा रखना पड़ेगा कि आपके ये उसमें पानी जाता रहे, गिरता रहे। और एक ये कुछ ये स्टैंड सा दिया हुआ है, ये इस एसी के पीछे लगता है, पोर्टेबल एसी के। इसमें आप तार लपेट के, और जैसे कि आफ्टर मतलब कि विंटर के बाद में आप इसको रख सकते हो। जैसे कि अभी तो तार आपने देखा होगा कि वहाँ पे बिखरी पड़ी है, तो लेकिन अब इसको पीछे अटैच कर दोगे तो आप इस पर घुमा के इसको रख सकते हो। ये साथ में इसके कुछ स्क्रू दिए हुए हैं।
और इसके साथ में ना एक ये दी हुई है, जैसे कि आपकी ना कोई विंडो, स्लाइडिंग विंडो आपके घर में है और आपको क्या करना है कि उस स्लाइडिंग विंडो में ये आपको कुछ अटैच कर सकते हो इसको, मतलब कि अपनी विंडो के अकॉर्डिंग इसको साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। और जैसे कि ये यहाँ पे आपने लगा दिया है और लगाने के बाद में ये इसमें अटैच हो जाता है, ये इसमें अटैच होता है, ये इसमें अटैच हो जाता है। ये इससे यहाँ पे अटैच हो जाएगा और इसके बाद में ये जो कैप दी हुई है, ये कैप इसके ऊपर लग जाएगी जिससे बंद हो जाएगी। इसको आप ना, जैसे कि आपकी कोई घर में स्लाइडिंग विंडो है तो उसमें आप लगा के इसकी जो एग्जॉस्ट फाइन है ना, पाइप है, उसको बाहर निकाल सकते हो उससे। ये भी ज़रूरी है क्योंकि आपको ये करना पड़ेगा, अगर आपको मतलब कि इसकी हवा निकालने के लिए जगह नहीं है तो आपको बनानी पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि ये जो कमरे में से ही आपकी जो कमरे में जो रूम में गर्म हवा होती है उसी को ये कूल करता है और कमरे की जो गर्म हवा होती है इस एग्जॉस्ट फैन के थ्रू बाहर फेंक देता है उसको। तो बस इस पेटी में और कुछ नहीं था, सिर्फ यही चीज़ें थी इसके अंदर में। तो इसको तो साइड में रख देते हैं। और हाँ, मैं इसके थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन भी बता देता हूँ कि इस पेटी में आपको क्या क्या लिखा होता है। जैसे कि मैंने जो ये एसी लिया है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये ब्लू स्टार का एसी है और इसका जो मॉडल नंबर है ये PC112DB करके इसका मॉडल नंबर है। और ये जो वोल्टेज यूज़ करता है 230 वोल्टेज यूज़ करता है। और इसकी जो पावर इनपुट दिखा रखी है वो 14.4 वोल्ट की है और कूलिंग कैपेसिटी है 3590। और इसका जो नेट वेट दिखा रखा है वो है 32 किलो 800 ग्राम। इसका ग्रोस वेट, मतलब कि जो पेटी के साथ में जो सामान वगैरह आया है तो उसमें इसका वेट 37 किलो है। इसमें कुछ थर्माकोल वगैरह भी आते हुए मैंने निकाल के साइड में रख दिए थे। और क्योंकि एक पोर्टेबल एसी है, इसका जो प्रिंट रेट है यहाँ पे 39,000 दिखाता है, लेकिन आप इसको चेक करोगे साइड पे ये डिफरेंट, मतलब कि ऑफ़र वगैरह में कम भी मिल सकता है। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ये मैंने 523 का इसकी मैन्युफैक्चरिंग थी। मैंने मॉडल नंबर ये 2023 मॉडल नंबर लिया है मैंने ये। ठीक है, इस पेटी को साइड में रख देते हैं। तो इसको एक बार मैं ये एसी दिखा देता हूँ आपको ये कैसा दिखता है। देखिए यहाँ पे ना इस एसी में ऊपर आपको ये कुछ जैसे कि आप स्क्रीन टच भी दिया होगा, जैसे कि आप रिमोट नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। ये जो इसका है ये पावर ऑन ऑफ का बटन है, ये स्लीपिंग मोड है। इसकी फ़ैन स्पीड ज़्यादा कम ज़्यादा और ये फुल हो जाती है, जैसे कि फर्स्ट मोड, सेकंड मोड एंड थर्ड मोड, मतलब कि इसमें फुल स्पीड हो जाएगी। यहाँ पे इसका टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे इसका मोड होता है जैसे कि आपको कूलिंग में रखना है, ड्राई में ह्यूमिडिटी, और ये ओनली फ़ैन। तो इसमें 4 मोड यहाँ पे दिया हुआ है, टाइमर दिया हुआ है और ये स्विंग दिया हुआ है। स्विंग मतलब कि यहाँ पे ना ये जो प्लेट है ये ओपन होती है और ये बंद होती है। तो अगर आप इसको चाहते हो कि बार बार ये मतलब कि हवा को चारों तरफ से फेंके तो रूम के अंदर में, तो इसको यूज़ कर लेते हैं। अगर आपको इसको कांस्टेंट स्टेट रखना है, मतलब कि आपको स्विंग वगैरह नहीं करना, तो इसको बंद भी कर सकते हो। और फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है ये। और साइड में इसके ये कुछ हैंडल दिए हुए हैं, जैसे कि आप इसको उठा के भी ले जा सकते हैं, नहीं तो इसमें 4 व्हील्स दिए हुए हैं, आसानी से आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसके साथ में आपको ये वायर दी हुई है और इसके साथ में ना आपको ये 16 एम्पियर का ये सॉकेट दिया हुआ है, मतलब कि आप जैसे कि पावर का जो प्लग होता है ना उसमें आप लगा सकते हो, आप नॉर्मल प्लग में नहीं लगा सकते, क्योंकि ये देखो इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा ही है, इसको पावर भी थोड़ी सी चाहिए होती है, तो इसीलिए आप इसको 16 एम्पियर के उसमें सॉकेट में लगाना आप इसको। और इसमें ना देखिए इसके साइड में यहाँ पे ना आप ये प्लेट दी हुई है, मतलब कि आप इसको निकाल दोगे तो जैसे कि 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद आप इसको ना, जैसे कि ये इसका जाल सा दिया हुआ है, इसको निकाल के धो के वापस दोबारा से लगा देना। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो स्प्लिट एसी होते हैं ना उसमें भी आपको हर 15वें दिन या 20वें दिन में, मतलब कि जैसे कि उसका कुछ टाइमिंग होता है कि इतने टाइम के बाद में आपको ना इसको जाल साफ़ करना होता है, क्योंकि डस्ट ना यहाँ पे रोक लेता है, ये एसी के अंदर नहीं जाती। तो ये फ़िल्टर का काम करता है, मतलब कि इसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह हवा में होते हैं ना उसको यहीं पे रोक लेता है और उसको साफ़ करके ही इसके अंदर में ये इनलेट होता है, मतलब कि इसमें आपकी हवा जाती है, ये मतलब कि गर्म हवा जाएगी और यहाँ से इसका
ये इनटेक करेगा हवा का गर्म को, और यहाँ से इसमें जो इसका पॉइंट दिया हुआ इससे बाहर निकालेगा। और आसानी से आप इसको बंद भी कर सकते हो। ये बंद हो गया यहाँ पे। और इस फिल्टर को भी आपको खोलकर साफ़ करना होगा हर 10 या 12 दिन के बाद में, पाइप वगैरह लगा के। और साथ में इसके कोई बकेट वगैरह या जग वगैरह रख देना, ताकि रात भर में उसमें पानी गिरता रहे। और अगर आपको यूज़ नहीं करना है, जैसे कि आप गर्मियों के बाद इसको रखना चाह रहे हो, तो इसका एक कैपिंग भी दी हुई है, आप इसको लगा के बंद कर सकते हो। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था ना कि ये जैसे कि इसकी तार होती है, अगर आपको जैसे कि इसकी तार को यूज़ नहीं करना है तो आपको क्या करना है, ये इसका कुछ दिया हुआ है, इसको यहाँ पे ही लगता है, ये लग गया। तो यहाँ पे ना जैसे कि आपकी ये तार है, आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इस पे लपेट के, और यहाँ पे प्लग सॉकेट दिया हुआ है, तो आप इसमें लगा के गर्म यूज़ करने के बाद में रख सकते हो। इसमें ना जैसे कि ये दिया हुआ है इसका एक मैं आपको, ये देखिए जो इसका ये पॉइंट है ना, ये यहाँ पे अटकता है, यहाँ पे ऐसे। और ये जो इसके नीचे हैं, ये आपको ऐसे लगाने पड़ेंगे। आप देख लेना, जैसे ये यहाँ पे आ जाए, ये लग गया, देखिए यहाँ पे पूरा फिट हो गया है, आप देख सकते हो। और ऐसे ही जैसे कि अभी आपको ये लगाना है, तो इसके जो ये पॉइंट दिए हुए हैं ना, तो ये ना इसमें अटका लेगा इसको। अब जैसे ही इसमें इसको घुमा के रखोगे ना, देखिए अटक गया। ये बड़ी भी हो जाती है, ये तकरीबन 2.5 मीटर के आसपास बड़ी हो जाती है ये। और आपको क्या करना है, इसको विंडो से बाहर निकालना है, तभी आपको ये कूलिंग देगा, नहीं तो कूलिंग नहीं देगा। आपकी ये गर्म हवा या आपके रूम की हवा को ही ये लेता रहेगा। मैं इसका एक बार आपको चला के दिखा देता हूँ कि ये चलता कैसे है, क्योंकि ये मेरे यहाँ पे इस एरिया में वो पावर सॉकेट नहीं है। मैं एक बार आपको इसको चला के दिखा देता हूँ। दोस्तों देखो, मैंने जैसे कि ना ये फिट कर दिया है पावर एम्पेयर प्लग में, जैसे कि ये पावर प्लग जो होता है। अब इसको चला के देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कुछ इस तरह इसकी जो ड्रेनेज, ये एग्जॉस्ट फैन है, इसको आपको बाहर निकालना पड़ता है। अब ये ना जैसे कि इसका पावर बटन है, आप यहाँ से इसको ऑन करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसके डिस्प्ले में टेम्परेचर दिखा रहा है 23 डिग्री सेल्सियस। तो ये जैसे कि इसका ये कंपार्टमेंट ये ओपन हो जाता है, और यहाँ से इसमें से हवा निकलती है। ये इसका ब्लोअर चलता है, तो इसमें से हवा निकलती है। और इसका ये टेम्परेचर आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये कम ज़्यादा भी हो जाता है। ये मिनिमम जो होता है 17 तक जाता है, 17 से नीचे नहीं जाता। और अगर आपको हाईएस्ट करना है, आई थिंक ये 32 जाता है, 30 से ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको 17 से नीचे और ये 30 से ऊपर नहीं जाएगा। और इसकी फ़ैन स्पीड है, ये जैसे कि मीडियम में, आपको ये ग्रीन दिखाई दे रहा होगा, तो ये मतलब कि मीडियम में। अगर आप इसको एक बार और दबाओगे, ये फर्स्ट नंबर पे हो गया, ये ऑफ हो गया फ़ैन इसका। अब ये यहाँ पे इसका फ़ैन स्पीड बताते हैं, देखो ये बिल्कुल फुल पे हो गया ये। अब इसकी जो साउंड है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि ऐसी साउंड आती है इसकी। और ये इसका, अगर आपके एसी का रिमोट नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले आपको इसके ऑटो मोड को ऑफ़ करना पड़ेगा, तभी आप इसका रिमोट यूज़ कर पाओगे। और इसकी कूलिंग का बेटर एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हो, तो अगर आपके पास एक स्टैंडिंग फ़ैन है या कूलर है, तो आप इसके जो एसी का एयर थ्रो होता है, उसके आगे की तरफ खड़ा कर दोगे, तो उसका जो एयर थ्रो है आपके कूलिंग का, वो बहुत अच्छा आएगा, और आपके रूम में मतलब कि बहुत जल्दी वो कूलिंग कर देगा। तो स्विंग वगैरह आपको, जैसे कि अभी ये आप देख सकते हो कि ये बार बार ना ऊपर नीचे होता है, तो क्योंकि इसका स्विंग ऑन है, तो आप इसका स्विंग भी ऑफ कर सकते हो यहाँ से। तो अब ये यहीं पे ही कॉन्स्टेंट ये स्ट्रेट रहेगा, अब ये चेंज नहीं होगा। तो आप इसकी स्विंग दोबारा से ऑन कर सकते हो ऐसे यहाँ पे इसका टाइमर लगा सकते हो। और इसकी देखिए यहाँ पे ना ये कुछ इस तरह से दिखता है अंदर से ये, और यहाँ से इसमें से हवा निकलती है इसकी गर्म, जो मैंने पाइप लगा रखी है। ये कुछ इस, और इसको बंद भी कर सकते हो, ऐसे सेम इसको बंद कर सकते हैं। तो अगर आप भी ये लेना चाहते हो, जैसे कि मैंने लिया था 30, मतलब कि आप इसको ले सकते हो। 39,000 इसका रेट जो वेबसाइट पे दिखाता है अमेज़ोन की, लेकिन आप ये कुछ ऑफ़र वगैरह है, तो इसमें आप ये कम भी हो सकता है, वो आप चेक कर लेना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।